अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल कादिर है और मैं BQ रिसर्च एंड डेवलपमेंट CEO एंड फाउंडर हूँ। हमने जो है कि कहते हैं आज लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करना है और आज से हमारा जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है कंटेंट राइटिंग का। आर्टिकल राइटिंग तक हमने कवर कर लिया है। अब हम जो पोर्शन स्टार्ट करने लगे हैं वो है कंटेंट राइटिंग का। तो कंटेंट राइटिंग में सबसे पहली चीज़ जो आती है वो हेडलाइन आती है। कंटेंट राइटिंग मैंने आपको पहले बताया था कि एक तरह की प्रोडक्ट मार्केटिंग है। आप उस मार्केटिंग कर रहे होते हैं कंटेंट के थ्रू, राइटिंग के थ्रू आप एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हेडलाइन बहुत ज़रूरी है। हेडलाइन से क्या मुराद है? देखिए, जैसे यूफोन वालों ने अपना एक बनाया हुआ है, तुम ही तो हो और सुनाओ, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हेडलाइंस में आती हैं। इसलिए कंटेंट का हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अट्रैक्ट करने के लिए किसी भी कस्टमर को आपके कंटेंट का हेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए? जब क्लाइंट आपको फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे कोई भी काम देगा कंटेंट का, तो उसका सबसे पहले आपको हेडलाइन बनाना पड़ेगा। उस प्रोडक्ट के मुतालिक या किसी भी चीज़ के मुतालिक वो कंटेंट आपको लिखने को कहेगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि आप किस तरह कंटेंट का हेडलाइन बना सकते हैं। हाउ टू राइट द हेडलाइन ऑफ ए कंटेंट। अंडरस्टैंड द टारगेट। सबसे पहले जब आप क्लाइंट वो बताएगा, कोई भी प्रोडक्ट बताएगा, कोई भी चीज़ बताएगा लिखने के लिए कि भाई आपने इस प्रोडक्ट के मुतालिक लिखना है, इस प्रोडक्ट के मुतालिक आपको वो गाइडलाइंस देगा, तो सबसे पहले आपने समझना है कि आप टारगेट किस ऑडियंस को कर रहे हैं। यहाँ मुराद ये है टारगेट से कि आपका टारगेट क्या है, आपकी ऑडियंस कौन सी है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, बेशक कंटेंट राइटिंग में कुछ स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं होती, लेकिन बास प्रोडक्ट्स में तो आप जेंडर वाइज कर सकते हैं ना टारगेट ऑडियंस। अब मेकअप का सामान जो है वो कोई लड़का तो नहीं लेगा, दैट ऑफ कोर्स की बात है, लड़कियां ही लेंगी, ठीक है। इस तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लड़के लेंगे और लड़कियां नहीं लेंगी। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि भी आया जो वो प्रोडक्ट है या जो जिसके मुतालिक वो लिखने को कह रहा है का उसकी ऑडियंस का आपको पता चल रहा है, उसकी ऑडियंस को आप समझ आ रही है। तो क्योंकि उस ऑडियंस के मुतालिक जानना पहले सबसे पहले ज़रूरी होती है। कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले जब प्रोडक्ट बनती है तो वो पता होता है कि भाई जो है कि कहते हैं कौन सी आप टारगेट ऑडियंस आप टारगेट कर रहे हो, तभी आप वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि आपको टारगेट का पता होना चाहिए। उसके बाद फिर जब वो आपको देगा, क्लाइंट आपको कहेगा कि आपने इस पे जो है कंटेंट लिखना है, तो आपने सबसे पहले बताना है कि भाई जो है कि कहते हैं आउटलाइन बना लेनी है एक दिमाग में या एक रफ पेज में ऐड की, जो आपने उस कंटेंट लिखना है। उससे ये होगा कि एक आपके ऑटोमेटिकली आपकी सबसे पहले हेडलाइन बन जाएगी और एक आपको समझ आ जाएगी कि भाई जो है कि कहते हैं मैंने इधर तक लिमिट रखनी है और इससे आगे नहीं बढ़ना। तो ये ज़रूरी है कि आप आउटलाइन एक रफ पेज पे बना लें या अपने दिमाग में बिठा लें। इसका यह है कि आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आ जाएंगे हेडलाइंस बनाने के। उसके बाद जब आपके पास दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आ जाएंगे तो फिर आप उन तमाम आइडियाज़ को, हेडलाइंस को लिख लें। जब आप लिख लेंगे तो फिर आप उसको लाउड रीड करें। उससे ये पता चलेगा कि भाई जो है कि कहते हैं, बेशक ज़रूरी नहीं है कि आप अकेले लाउड करें, आप उसमें जो है सामने किसी को बिठा कर करें और पूछ सकते हैं आप कि भी कौन सा अट्रैक्टिव लग रहा है तुम्हें, ऐसा ये प्रोडक्ट अगर मैं बेचूं, सेल करूं। तो आपने जो है हेडलाइन जो है सेवरल हेडलाइंस लिख लेनी है और उनको पढ़ना है ऊंचा ऊंचा, ताकि वो पता चल सके कि उनमें से कौन सी अट्रैक्टिव है। फिर जो प्रोडक्ट का कोई भी सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है, जो उसके अंदर एक स्पेसिफिक बेनिफिट होगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, जो सबसे यूनिक होगा, वो आपने अपनी हेडलाइन में इंक्लूड करना है, ताकि वो अट्रैक्ट करे कस्टमर्स को रीड करने के लिए, ऑडियंस को रीड करने के लिए। उसके बाद हेडलाइन में प्रोडक्ट का नेम लाजमी मस्ट शामिल होना चाहिए। जाहिर बात है, अगर जब आप प्रोडक्ट का नेम शामिल नहीं करेंगे तो फिर आपको किस तरह कस्टमर बात समझेगा कि भी किस मुतालिक बात हो रही है।
ठीक है। तो प्रोडक्ट नेम लाजमी चूज़ करें ताकि प्रोडक्ट के आगे आप उसके साथ बेनिफिट जब लगाएंगे तो वो एक जो है कि कहते हैं एक अच्छा कॉन्सेप्ट देगा, और साथ एक आप कोई भी जो है हेडलाइन उसकी अट्रैक्टिव बनाएंगे तो वो एक अट्रैक्टिव हेडलाइन बनाएंगे एक प्रोडक्ट की, और उसकी साथ वो बेनिफिट बता रहा होगा, तो जो है वो क्या कहते हैं एक अट्रैक्ट करेगा कस्टमर को। इसके अलावा आप हेडलाइन फार्मूलाज यूज़ करें, लाइक कुछ फार्मूलाज हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस इन द हेडलाइन। देखें, आर यू रेडी फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल लॉन इन योर नेबरहुड। देखें वो बात क्या कर रहा है लॉन की, लॉन ब्यूटीफुल लॉन, सारी बात है या हॉर्टिकल्चर रिलेटेड है या आर्किटेक्ट रिलेटेड है। तो आप जो है कि कहते हैं उसमें सबसे पहले आप उसको बताएंगे जो है आपने इसमें कस्टमर को अट्रैक्ट किया कभी आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, सबसे ज़्यादा खूबसूरत लॉन आप अपने घर में बनवा सकते हैं थ्रू जो है कि कहते हैं दिस प्रोडक्ट और थ्रू दिस अवर कंपनी। ओके, ये कोई भी क्लाइंट होगा जो आपको देगा कि भी जो है ये है आपने हमारा ये आर्किटेक्ट का काम है या आर्टिकल्चर रिलेटेड काम है, तो हम लॉन्स बना के देते हैं, तो आप जो हैं कि कहते हैं हमें कंटेंट लिख के दें। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल होगी, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। आर यू लुकिंग फॉर द मोस्ट ब्यूटीफुल लॉन इन योर नेबरहुड। आप जो है मोस्ट ब्यूटीफुल लॉन, एक तो बेनिफिट बता रहे हैं, फिर साथ ही आपने प्रोडक्ट का भी इंडिकेशन दे दिया कि ये भी कोई आर्टिकल्चर या डेकोरेशन टाइप जो है प्रोडक्ट है। तो आप अपने इर्द गिर्द में और साथ उसमें मोस्ट ब्यूटीफुल यानी आपके आस पड़ोस में सबसे ब्यूटीफुल लॉन आपका होगा। तो ये आप एक तरह का अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर फार्मूला नंबर 2 जो है प्रोवाइड बेनिफिट इन द हेडलाइन। पहले में था इंटरेस्ट, तो दूसरे में आ गया बेनिफिट। आपको पता बहुत से लोगों को जो है बुजुर्ग, ये अब जो फर्स्ट वाले में आप देखें एग्जाम्पल जो है ऑडियंस को भी स्पेसिफिक नहीं हो सकती, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, तो एक जनरल ऑडियंस होगी क्योंकि हर किसी को अपने घर का लॉन अच्छा लगता है। तो दूसरे में आप देखें ओवरकम फ्रॉम जॉइंट पेन बाय यूजिंग बैंडेज। आप लोगों को पता है बहुत से बुजुर्ग लोग जो हैं, इवन के यंगस्टर्स भी जो है, और स्पोर्ट्समैन एथलीट जो होते हैं उनको जॉइंट पेन हो जाता है, तो आप उसमें लिख सकते हैं आपने जो है जॉइंट पेन की कस्टमर ने आपको प्रोडक्ट की आप जॉइंट पेन से मुतल्लिक लिखें, तो आप जो हेडलाइन बनाएंगे देखें एक तो आपने बता दिया इंडिकेशन दे दिया ये जॉइंट पेन से रिलेटेड प्रोडक्ट है। बाय यूजिंग दिस बैंडेज आप ये यूज़ करेंगे दिस बैंडेज जो प्रोडक्ट का नेम होगा, और बेनिफिट क्या आप दे रहे हैं कि आप जॉइंट पेन के दर्द से जान छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो ये एक नंबर आपका फार्मूला नंबर 2 हो गया। इसके अलावा आप प्रोवाइड सोल्यूशन इन द हेडलाइंस। प्रोटेक्ट योर हाउस फ्रॉम मॉस्किटोज बाय यूजिंग मॉर्टीन। देखा आप मॉर्टीन का एक बहुत स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, आप मॉर्टीन की जगह कोई भी प्रोडक्ट आपको वो बता सकते हैं। याद रखिएगा फ्रीलांसिंग लोकल नहीं है, इंटरनेशनल है। कोई आपको जो है कि कहते हैं फॉरनर प्रोडक्ट के मतलब लिखना पड़ सकता है, तो आपको वो गूगल में डाटा अवेलेबल होगा, जो प्रोडक्ट का होगा वो आप गूगल से तलाश करके लिखेंगे। ठीक है, तो जो है कि कहते हैं जो आपको प्रोडक्ट के मतलब जानकारी होगी, तो आपने सबसे पहले क्या करना है अपने जो है उसने आपको दिया कि यार ये मॉस्किटो रिलेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके मुतालिक आपने कंटेंट बनाना है और हेडलाइन ज़बरदस्त सी आपने देनी है। तो आप किस तरह की हेडलाइन देंगे, देखें इसमें आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। आजकल आप देखें जो मौसम है बरसात का, तो मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो आप उसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं उसे कि प्रोटेक्ट योर हाउस, आप अपने घर को जो है मॉस्किटो से बचाएं, यानी सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं बाय यूजिंग मॉर्टीन या जो भी प्रोडक्ट वो आपको बताएगा, साथ अपने प्रोडक्ट का नेम भी बता दिया। ठीक है, इसके अलावा प्रोवाइड सस्पेंस इन द हेडलाइन। देखें बहुत सी प्रोडक्ट्स आती हैं जिसमें आप लिखा होता है कि टीथ के लिए अच्छी होती हैं, कोई भी जो है नेचुरल जड़ी बूटियों से बनी हुई प्रोडक्ट्स होती हैं, तो उसके लिए आपको जो है कि कहते हैं कोई भी क्लाइंट आपको कह सकता है कि यार ये हमारी प्रोडक्ट है और जो है इसका ये फ़ायदा है कि भाई ये टूथपेस्ट के बगैर आप जो है दांत साफ़ कर सकते हैं। तो आप बहुत से लोग टूथपेस्ट से तंग आते हैं तो वो यूज़ करते हैं, तो टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करते, तो आप इधर जो है क्लीन योर
टीथ विदाउट यूजिंग टूथपेस्ट। कितना बड़ा आप सस्पेंस दे रहे हैं कि भाई सस्पेंस प्रोवाइड किया आपने कि आप अपने दांत प्रोडक्ट की निशानदेही का दिया आपने कि भाई आप प्रोडक्ट जो है टीथ से रिलेटेड है। दूसरी चीज़ आपने जो है उसको सस्पेंस में डाल दिया यार। अमूमन 85% आवाम तो सिर्फ टूथपेस्ट इस्तेमाल करती है, ठीक है, टीथ साफ करती है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट बता रहा है? तो जाहिर बात है ये आपने सस्पेंस किया तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा। क्लीन योर टीथ विदाउट यूजिंग टूथपेस्ट, तो ये एक और फार्मूला है। इसके अलावा आप जो है प्रोवाइड कर दें अटेंशन। अटेंशन से मुराद ये है कि आप अपनी हेडलाइन में देखें कि भैया अटेंशन, तो वो जो भी पढ़ेगा तो एक तरह से अटेंटिव हो जाएगा कि ये पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट बात करने लगा है। दिस बाइक प्रोवाइड्स यू द बेस्ट जर्नी इन द मिनिमम फ्यूल। ये लड़कों के लिए आपने जेंडर स्पेसिफिक ऑडियंस है, ठीक है, तो क्योंकि लड़कियां बहुत कम बाइक चलाती हैं लेकिन अब चलाना शुरू कर दिया बहुत सारी लड़कियों ने, लेकिन लड़कियां अभी भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज में, अगर 90% लड़कियाँ तो 10% लड़कियाँ हैं, तो इसीलिए मैं इसको जेंडर स्पेसिफिक कहूँगा बॉयज़ के लिए कि दिस बाइक प्रोवाइड्स यू द बेस्ट जर्नी। ये आपको जो बाइक है आपने प्रोडक्ट की निशानदेही कर दी कि ये बाइक रिलेटेड है। दूसरी आपने बता दी कि बेस्ट जर्नी 10 टिप करके बेनिफिट बता दिया। फिर आपने इन द मिनिमम फॉयल, जो मिनिमम है यानी आपका कम से कम फॉयल में, कम से कम तेल में आपका ये बेस्ट जर्नी प्रोवाइड करेगा बाइक। तो अटेंशन एड्रेस करके आपने ये हैंडल बना ली। इसके बाद आपके पास है हाउ टू राइट अ हेडलाइन ऑफ ए कंटेंट के बाद है फार्मूला नंबर 6, प्रोवाइड ऑफर इन द हेडलाइन। आप एक तरह की ऑफर कर रहे हैं, ऑफर क्या किया उसमें आपने क्या, ये एयर कंडीशनर प्रोडक्ट का बता दिया आपने, एक कंडीशन है बेस्ट कूलिंग, ये ऑफर आपने बेस्ट कूलिंग प्रोवाइड कर दी। बेनिफिट क्या है? बेनिफिट है मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो ये इस एयर कंडीशन ऑफर यू द बेस्ट कूलिंग इन मिनिमम इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन। यानी आजकल आपको पता है बिजली बहुत महंगी हो रही है, पिछले 2-3 सालों से बहुत महंगी होती जा रही है, तो हर कोई ना कोई जुगाड़ लगा रहा है कि भी जो है कि कहते हैं किस तरह आए बिजली का बिल। तो बहुत सी कंपनी जो है ऐसी प्रोडक्ट्स इशू करनी जो वो गारंटी दे रही है कि भी इससे आपका बिजली का बिल कम आएगा। तो ये एयर कंडीशन है कि ऑफर्स यू द बेस्ट कूलिंग इन मिनिमम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। फार्मूला नंबर 7, प्रोवाइड फ्री इन द हेडलाइन। बाद लोग साथ कोई चीज़ देकर जो है कि कहते हैं फ्री में जो है अट्रैक्ट करते हैं, लाइक जो है इसमें दिखा है, देखें बाय मैकबुक प्रोडक्ट नेम एट द चीपेस्ट प्राइस। ये आपने जो है कि कहते हैं बेनिफिट दिया विद द फ्री बैग, इसमें आपने फ्री हेडलाइन में शामिल कर लिया। तो ये है फार्मूला नंबर 7, बाय मैकबुक एट द चीपेस्ट प्राइस विद द फ्री बैग। इसके अलावा देखें आप लालच प्रोवाइड कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे जो है कि कहते हैं आपको कोई ऐसी ऑनलाइन एकेडमी मिल रही है कि भाई जो है कि कहती कोर्सेज करवाती है ऑनलाइन, लाइक BQ रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे ऑनलाइन एक वो वेबसाइट है, तो वो जो है कि कहते हैं देखें आप लालच को प्रोवाइड करेंगे भाई, जैसे कि हमने तो नहीं लालच प्रोवाइड किया, अलबत्ता हमने तो सीधा सीधा कंटेंट राइटिंग एंड आर्टिकल राइटिंग कोर्स, ठीक है, सिर्फ जो है कोर्स कंटेंट में हमने आपको बताया कि कैसे अर्न करना है पैसे। आपने जो हमने 4 वेबसाइट के नाम लिखे हैं उससे कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो प्रोवाइड रीड इन द हेडलाइन, तो इसमें देखें आपने सबसे पहले आपने क्या लालच क्या दे दिया कि मनी, पैसा एक बहुत बड़ा लालच है, हर इंसान चाहता है उसके पास पैसे हों। फिर आपने उसको बेनिफिट दिया ऑनलाइन, ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं फ्रॉम कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग से आपने प्रोडक्ट का बता दिया जो है कंटेंट राइटिंग पे हो सकता है कि भी ये कोई ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है। इसके अलावा आप अट्रैक्शन प्रोवाइड करें, देखें बहुत सी क्रीम्स आती हैं जो गर्ल्स को करती हैं, ये आप गर्ल्स स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए यूज फेयर एंड लवली क्रीम। इधर आपने प्रोडक्ट का नाम बता दिया इन 1 मंथ, एक मंथ में, एंड वाइटन योर स्किन के साथ में आपने प्रोवाइड कर दिया बेनिफिट वाइटन योर स्किन, यूज फेयर एंड लवली, अट्रैक्शन इन 1 मंथ। तो ये देखें फार्मूला आपने यूज किया, फार्मूला यूज फेयर एंड लवली क्रीम इन 1 मंथ एंड वाइटन योर स्किन। फिर इसके बाद जो है आप सरप्राइज प्रोवाइड कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट पे, जाए कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आपने जो है कि कहते हैं आपके पास एप्लीकेशन आई है और कोई भी एप्लीकेशन रिलेटेड है, कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन का काम कर रहा है और वो जो है आपको कंटेंट दे रहा है, ये बता रहा है कि हमारी जो है जे प्रोडक्ट, तो आप उसमें लिख सकते हैं हेडलाइन में 50% सेल ऑन जे प्रोडक्ट, या आप सरप्राइज प्रोवाइड करें बाय यूजिंग दिस एप्लीकेशन, जो भी वो एप्लीकेशन का नाम है यहाँ पे प्रोडक्ट का प्रोवाइड करें। बेनिफिट जो है आप सेल 50% सेल ऑन जे प्रोडक्ट
बेनिफिट भी है और सरप्राइज भी है। ये देखें, मैंने आपको टोटल 10 फार्मूलाज बताया, हेडलाइन बताया कंटेंट लिखने का कि भाई आप किस तरह कंटेंट लिख सकते हैं। हेडलाइन का 10 फार्मूलाज बताएं, इनमें से आप कोई भी, जब भी आपको यही मोस्टली 10 फार्मूलाज होते हैं जो यूज़ होते हैं कंटेंट राइटिंग में हेडलाइंस लिखने के लिए। तो जब भी आपको जो है कि कहते हैं कोई बताए कि भाई कंटेंट दे इससे रिलेटेड, तो आपने इसी तरह का कोई हेडलाइन बनानी है। तो ये एग्जांपल्स मैं आपको इसीलिए साथ प्रोवाइड किए हैं कि भी जो है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये है क्या चीज़, हेडलाइन क्यों ज़रूरी है कंटेंट के लिए। तो आपको इस देख कर भी लग रहा होगा कि ये एक तरह की मार्केटिंग चीज़ है कंटेंट राइटिंग। तो पहले भी आपको मैंने बताया था जो लेक्चर नंबर 2 था कि कंटेंट राइटिंग है क्या। कंटेंट राइटिंग जो है बेसिकली मार्केटिंग है। तो इसलिए आज आपको पता चल गया होगा कि भी आपने हेडलाइन कैसे लिखना है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और मिलते हैं कल के लेक्चर में इंशाल्लाह, और आप सवाल पूछ सकते हैं लेक्चर देखने के बाद। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।